हेलो दोस्तों। आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहने का जो चलन है वो बहुत बढ़ गया है। लड़का लड़की एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी देखने के लिए, एक दूसरे की मेंटालिटी को मैच करने के लिए, ये जानने के लिए कि वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, उसके लिए लिव इन में रहने लग जाते हैं एक दूसरे को जानने समझने के लिए। और कुछ हद तक ये ठीक भी है कि एक दूसरे को बिना जाने शादी होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़कियां जाती हैं लड़कों के साथ रहने के लिए, वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट ही जाती हैं। पहले तो देखिए, मैं किसी की लाइफ पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरह से जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो ज़्यादातर उनका उनके पेरेंट्स के साथ जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स अपनी लड़कियों से बात करना बंद कर देते हैं। ये चीज़ लड़कियों के लिए भी गलत है और उनके पेरेंट्स के लिए भी गलत है। पेरेंट्स को भी, ठीक है, आप नाराज़ हैं, गुस्सा हैं अपने बच्चे से, पर अपने बच्चे की खैर खबर रखना पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी बनती है। लड़कियों को भी चाहिए कि वो अपने किसी दोस्त के, कोई भाई बहन है, कोई कज़न है, कोई रिश्तेदार है, चाहे वो दूर का ही रिश्तेदार हो, किसी के भी टच में रहें। कोई 1, 2, 4 ऐसे इंसान ज़रूर होने चाहिए जिनसे उस लड़की का, उस लड़के का कोई रेगुलर कांटेक्ट रहता हो। उनको ये पता रहता हो कि हाँ, लड़की कहीं रह रही है तो वो ठीक-ठाक है या नहीं है। जिस तरह से अभी आपने देखा कि कुछ लड़कियों के मर्डर्स वगैरह भी अ, बहुत खूंखार टाइप के, खतरनाक टाइप के घटनाएँ हमारे सामने अभी पिछले कुछ दिनों में एक नहीं कई घटनाएँ आई हैं। तो दोनों के लिए ही, लड़का भी, लड़की भी, और लड़का और लड़की दोनों के पेरेंट्स भी, सभी इस चीज़ को थोड़ा-सा अगर समझ के चलेंगे तो ज़्यादा बच्चों के लिए स्पेशली वो सही रहेगा। क्योंकि जब कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद हम अफ़सोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और ख़ास करके वो लड़कियां जो किसी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, अगर उनका पार्टनर, उनका लिव इन पार्टनर उनके साथ किसी भी तरह की कोई क्रुएल्टी करता है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटना वहाँ हो रही है, तो बहुत सारी लड़कियां ये सोचती हैं कि इसके बारे में हम किसी को क्या बताएं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो है वो सिर्फ जो विवाहित महिलाएं हैं उनको तो खर्चा दिलवाने का, प्रोटेक्शन दिलवाने का काम करता ही है। साथ ही जो लड़कियां लिव इन में रह रही हैं वो भी अपने लिव इन पार्टनर से उस सेक्शन के तहत खर्चा मांग सकती हैं, अगर उनका लिव इन पार्टनर ने छोड़ के चला गया है तो। और अगर आपका लिव इन पार्टनर जो है आपके साथ किसी भी तरह की कोई मारपीट कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हो रही है जो नॉर्मल नहीं है, जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो आप उसके लिए पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस में आप जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे तो आपकी सुनवाई भी ज़रूर होगी और आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए होगी वो प्रोटेक्शन भी ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए लिव इन रिलेशनशिप बुरा नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए लड़कियों को भी और लड़कों को भी थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। खास करके लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब भी किसी लड़की के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उसे किसी भी तरह से डरना या घबराना नहीं चाहिए। पुलिस में जाएं, कंप्लेंट करें, कोर्ट जाएं, केस फाइल करें, और जितना भी हो सकता है हमारा पुलिस भी और प्रशासन भी लड़कियों की इस मामले में हेल्प भी ज़रूर करता है। अगर आपको इस तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे पेज पे कमेंट करके या फिर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर साथ में है, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तब तक के लिए आप मेरे पेज के साथ ज़रूर जुड़े रहें और मेरे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।